देखिए कहा जाता वंशावली तो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी वंशावली होती है। सब जिंदगी निकाल देना फिर भी वंशावली खोज नहीं कर पाओगे। इंसान को ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पीढ़ियों तक नाम याद रहते, फिर उसके बाद नाम याद नहीं रहते। आपको कितनी पीढ़ियों तक नाम याद है? एक को नहीं याद? अरे याद तो होंगे ही आपको, 3 ही 4। हाँ, आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, 4 या 5 तक याद रहते, उसके बाद याद नहीं रहते। तो कहा जाता है कि इन्हीं पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। 6 पुत्र होने के बाद में इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। और भागवत जी में ऐसा प्रमाण मिलता है कि इन विश्वामित्र के पुत्र हुए थे 100। विश्वामित्र के पुत्र हुए थे 100। उसके बाद इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा नहुस, और नहुस महाराज के पुत्र हुए जिनके 6 पुत्र हुए नहुस के, जिनका नाम पड़ा यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। नहुस महाराज के जो दूसरे नंबर के लड़का थे जिनका नाम था याति, याति का विवाह हुआ था शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ। और महाराज देवयानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया था जिनका नाम पड़ा यदु, और इन्हीं यदु के वंश में हमारे श्री कृष्ण का प्राकट हुआ। गोविंद भगवान की महाराज याति के पुत्र हुए यदु, इन्हीं यदु के वंश में श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। अब हुआ कब था? प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि यदु की 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण अवतार लेकर के आई। 56 पीढ़ियों के बाद फिर इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा आहुक, और आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पर। इन आहुक महाराज के घर में 2 बालकों ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा उग्रसेन और देवक। उग्रसेन और देवक। आहुक महाराज के जो बड़े लड़का थे उनका नाम था उग्रसेन, और जो छोटे थे उनका नाम था देवक। आहुक महाराज के ऊपर जब वृद्धावस्था आ गई तो आहुक महाराज ने अपना शासन उग्रसेन को दिया। मथुरा का राजा उग्रसेन को बनाया, और आहुक महाराज जंगल में जाकर के भजन करने के लिए चले गए। पहले के लोगों के ऊपर जब बुढ़ापा आ जाता था ना तो वो मोहमाया छोड़ के वन में चले जाते थे भजन करने के लिए। आजकल लोगों से मोहमाया छूटती ही नहीं है। आजकल तो महाराज जब बुढ़ापा आ जाता है तो नौती पंतीन में ही बुढ़ापा निकल जाता है। भगवान को कौन याद करे? कोई नहीं है। सही बात है। तो मथुरा के राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन ने विवाह किया पवन रेखा नाम कन्या के साथ में। पवन रेखा के साथ में जब आहुक ने वो उग्रसेन ने विवाह किया तो बड़े ही आनंद से उग्रसेन अपना जीवन यापन करने लगे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, उग्रसेन जो है वो अपनी पत्नी पवन रेखा से बड़ा ही प्रेम करते हैं, और पवन रेखा जो है वो भी अपने महाराज उग्रसेन से बड़ा प्रेम करती है। कहा जाता है कि घर में कल भी हमने बताया था मैया चश्मा वाली तुम्हें जो पड़ोस में बैठी ने जगह सोई काय कर रही हो। अब वो का सही होता तो भीड़ कम हो तो हमें नींद ना कम कम सोई लेते। हाँ, तो हमने कल भी बताया था कि पति पत्नी जो होते हैं जब तक इन दोनों के तालमेल अच्छे नहीं होंगे तब तक घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। और घर में अगर पति पत्नी के तालमेल अच्छे हैं तो समझ लेना वही घर स्वर्ग है। तो उग्रसेन और पवन रेखा जो है वो एक दूसरे को बड़ा ही प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। एक बार पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कहीं घूमाऊं किसी बाग में? तो उग्रसेन ने जवाब दिया, जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन अकेली मत जाना, कुछ दासियों को साथ ले जाना।
पवन रेखा बोली ठीक है। तो आज पवन रेखा ने कुछ दासियों को साथ लिया, साथ लेकर के सुंदर सा रथ तैयार किया और सुंदर सा रथ तैयार करके आज पवन रेखा चली और चल करके एक सुंदर से बाग में पहुंची। और जब सुंदर से बाग में पहुंची, बाग बहुत सुंदर था और प्रमाण ये मिला उस समय पवन रेखा थी गर्भवती। तो पवन रेखा गर्भवती थी तो पवन रेखा चल करके बाग में पहुंची, बाग में घूमने लगी पवन रेखा। बाग था बड़ा सुंदर, तो पवन रेखा को अपने पति उग्रसेन की याद आने लगी कि बाग ये कितना सुंदर है, अगर यहाँ मेरे महाराज भी होते तो कितना अच्छा होता। तो याद आने लगी पवन रेखा को। तब तक उसी बाग में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था द्रुमलिक। उस द्रुमलिक राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा और जब उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो राक्षस सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री मैंने जीवन में पहली बार देखी, अब तो कुछ भी हो जाए इस स्त्री के साथ में छल करेंगे। वासना प्रकट हो गई राक्षस के मन में। और ध्यान रखना, स्त्री सुंदर तभी होती है जब उसके गुण सुंदर होते हैं, जब उसका चरित्र सुंदर होता है, जब उसका मन सुंदर होता है। तुम्हारे गुण सुंदर है नहीं, तुम्हारा चरित्र सुंदर है नहीं और तुम शरीर से बहुत ही गोरे हो तो ये सुंदरता किसी काम की नहीं होती है। ध्यान रखना, इंसान सुंदर कब होता है? इंसान सुंदर तभी होता है जब उसका चरित्र सुंदर, उसका गुण सुंदर। अगर चरित्र गुण सुंदर नहीं होंगे ना भैया तो चेहरे से आप कितने भूरा बने रही हो, आपकी सुंदरता जो मायने नहीं रखते। हाँ, क्योंकि दुनिया वाले आपका तन देख करके जीते होंगे, लेकिन हमारा ठाकुर तो आपका मन और आपके चरित्र, आपके गुण ही देख करके जीता है। दुनिया वालों के लिए जियो तो क्या जिए, दुनिया तो केवल आपका तन देखेगी। आज आपकी शकल सुंदर है तब तक लोग आपसे प्यार करेंगे, और शकल खराब हो गई तो लोग तुम्हें देखेंगे भी नहीं। और भगवान जो है ना, हमारा कन्हैया जो है ना, चेहरे से आप कितने भी काले बने रहो, अगर आपका मन सुंदर होगा, आपके गुण सुंदर होंगे तो ये आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।